हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं आज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन अब हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड कि एक इक्वेशन को ही हम दूसरे मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ पे दोनों मेथड दिए गए हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जब बात करते हैं एलिमिनेशन की, मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना उसको, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर देना। वो तो हमारे पास क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बात आती है हमारे पास कि जो ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन इसका मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन मतलब उस चीज़ को वहाँ से हटा देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे क्या हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ एक दो बच्चा क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं वहाँ से किसी वजह से, ये वो वहाँ पे फिट नहीं बैठते होंगे। ठीक है, जो स्पोर्ट्स की कंडीशन है, इसलिए उनको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया कि बच्चों आप नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करना। एलिमिनेट कर दिया इट मीन्स उनको क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब उनको हटा दिया तो बात किसी करेंगे, जो बच गए उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कौन करेंगे, जो बच गए हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे एलिमिनेट का मतलब क्या था, हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एलिमिनेट में क्या करेंगे, पहले तो x को गायब कर देंगे, x को हटा देंगे, या फिर y को गायब कर देंगे। ठीक है, एक को गायब करेंगे तो एक बच जाएगा हमारे पास, x को गायब करेंगे तो y बचेगा, y को गायब करेंगे तो x बचेगा। अब बात आती है कि इनको गायब कैसे करेंगे, इनको फिनिश कैसे करेंगे, कैंसिल कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x + y = 5, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 3y = 4, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, आपको आगे से दिखाई नहीं दे रहा। अब बच्चों ये बताओ, ये x कितने हैं, सिर्फ एक ही x है ना, तो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ, 1 हुआ। अब ये यहाँ पे कितने x है, 2x है, तो कोफिशिएंट कितना हो यहाँ पे, 2 हो गया। ठीक है, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो कैंसिल तो नहीं होगा। कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, सेम बनाने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अगर इस इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अब देखो इक्वेशन के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है। ठीक है, या तो इसको ब्रैकेट में लिख दो ऐसे सर्कल बना के, या फिर इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इक्वेशन है। ओके, और ये हमारे पास एक सिंबल नंबर है जो जिसके साथ हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे x के साथ तो क्या आएगा, 2x प्लस इसके साथ करेंगे तो 2y = इसके साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हो गया इतना काम। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन 1 की हेल्प से बनाई है 3। अब जो बच गए हमारे पास इक्वेशन 2, अब यहाँ पे 2x है, ये भी 2x है, दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस के 3y = 4, और ये क्या हमारे पास 2x प्लस के 2y = 10। अब हमें प्यारे बच्चों करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट है तो जो नीचे नंबर होता है उसका साइन चेंज करना होता है। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब साइन चेंज कर दिया तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x कैंसिल हो गया, x गायब, यहाँ से x को हमने गायब कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब बचा कौन, y। ये साइन माइनस का है, और हम नीचे वाला साइन देखते हैं, ये भी कैसा, माइनस का है, तो माइनस माइनस का होता है, प्लस होता है, तो इनको ऐड करेंगे, 3 और 2 5y, बट साइन प्यारे बच्चों वही लगेगा, माइनस वाला। मैंने आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से सिखाया हुआ है कि साइन हम कैसे लगाते हैं, कैसे इनको याद रखा जाता है। दोनों सेम क्लास के हैं तो
मोर तो क्लास वाली लगेगी, तो माइनस के 5y, यहाँ पे 4 माइनस के 10, तो क्या बचेगा माइनस के 6 बच जाएगा। अब देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आएगा अपॉन में 5, ये हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी x की वैल्यू। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पता क्या करते हैं, वो इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर या 2, 3 के किसी के भी अंदर, तो वहीं पे उसका क्या हो जाता है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना आपको। तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास, वो वैल्यू भी हम कैसे निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड से ही निकालेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया था, x के कोफिशिएंट को सेम किया था, अब की बार क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। कहाँ पे सेम करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसी के अंदर सेम करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, -3 है। ठीक है, तो इसको रफली हम 3 मान लेते हैं, माइनस को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी 3 है, ये भी 3 हो जाएगा ना नंबर्स। तो चलो करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस के 3y इज इक्वल टू 15, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अब 2 है और हमारे पास 3 है। अब देखो यहाँ पे ये 3y है माइनस का, ये 3y है प्लस का, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। अब देखो बच्चों, ऑपोजिट साइन है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, नाउ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये हमारे पास क्या है, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब हमें यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है, जस्ट इनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 5x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 19/5। बस हमें इतना सा काम करना था और हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू, हमारे पास आया 6/5, y इज इक्वल टू 19/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करेंगे, उसका आंसर भी हम यही निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए अब इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, देखो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाकी के क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्वयं करेंगे। मैं आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड करा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये मेथड हम पिछले एक्सरसाइज के अंदर अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन करोगे ये। तो देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पे x की वैल्यू को निकालते हैं ढूंढ करके, यानी x को लेफ्ट साइड रखते हैं, y को दूसरी साइड भेज देते हैं। ठीक है, ये y को लेफ्ट साइड रखते हैं तो x को दूसरी साइड भेज देते हैं। जहां से हमें आसान लगे x की वैल्यू को निकालना, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या करते हैं हम यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x को लेफ्ट साइड रखो, ये 5 एज इट इज, इस y को यहाँ से उठा करके दूसरी साइड भेज दो, ये दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करते ही करेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, कौन सा बॉर्डर, देश का बॉर्डर, स्टेट का बॉर्डर नहीं, देश का। ठीक है, दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे करेंसी चेंज हो जाती है, राइट। अब एक्सेप्शनल मत देना केस कि सर वहाँ की करेंसी सेम भी है, नहीं, हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 3 हुई। ठीक है, अब देखो, अब जो इक्वेशन नंबर 3 आई है हमारे पास, x की वैल्यू किससे आई है, इक्वेशन 1 की हेल्प से। अब इसको हम उठा करके इक्वेशन 1 में पुट नहीं करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, आप कहोगे सर इक्वेशन 1 के अंदर पुट क्यों नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आएगा, जरूर आएगा। वेरी गुड बच्चों, देखो अगर मैं इस इक्वेशन को उठा करके यहाँ पे पुट कर दूं तो आंसर क्या आएगा, देखो x की वैल्यू को लिखो 5 माइनस के वाई, 5 माइनस के वाई, ये प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो माइनस वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमारे पास क्या आया, कुछ भी नहीं आया, इक्वेशन सेटिस्फाई है, बट वैल्यू क्या निकल के आई, वैल्यू तो निकल के नहीं आई ना। ठीक है, देखो अगर मैं, आप यहाँ बैठे हुए हो इस सर्कल के अंदर, आपको यहाँ से उठा करके वापस यहाँ पे बिठा दिया जाए तो कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। चेंज कब आएगा, जब आप यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज करोगे। ठीक है,
तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको चेंज किया। हमने क्या किया, जो इक्वेशन 3 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पे x लिखा हुआ वहाँ पे ये पुट कर देंगे। अब देखो x मल्टीप्लाई में है तो ये 2 टर्म है, तो क्या करो, 2 लिख के ब्रैकेट में लिख दो। मैंने आपको बताया जब एक से ज़्यादा टर्म हो तो उनको क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। देखो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, पुट कर दिया। अब बाकी टर्म जो भी लिखी हुई है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, एज इट इज लिख दो उसको। माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। अब 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10, y के साथ माइनस के 2y माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से 10 माइनस के 5y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास हो गया। नाउ इस 10 को उठा करके राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो लेफ्ट में क्या बचेगा, माइनस के 5y बचेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 5y लिख देते हैं, बस ऐसा काम नहीं करना है। जो साइन है इसके साथ वो भी लिखना है। प्लस है तो अंडरस्टूड है, लेकिन माइनस है तो लिखना पड़ेगा आपको। इज इक्वल टू 4 माइनस के 10, तो माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, 6/5। देखो क्या हमारे पास y की वैल्यू यही आई थी, 6/5। यहाँ से एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या हमने, y की वैल्यू हमारे पास 19/5 दिए रखी है वहाँ से, तो और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 6/5। y की वैल्यू चेक कर लेते हैं। x वैल्यू निकाली हमने 5 माइनस के y, ठीक है। यहाँ पुट किया 2 इंटू 5 माइनस के y माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। 2 5 जा 10 माइनस के 2y माइनस के 3y इज इक्वल टू 4 माइनस के 5y 10, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 और 4 दैट इज हमारे पास माइनस का 6/5। y के लिए हमारे पास ये आई है, तो मैंने वहाँ पे वैल्यू कुछ मिस्टेक कर दिया। एक सेकंड देख लेते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू। चलो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। पुट इन इक्वेशन, इस वैल्यू को उठा करके हम क्या पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 25 माइनस के 6/5। तो x के लिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 25 माइनस 6 19/5। तो x के लिए हमारे पास ये आ गई। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी थी, y की वैल्यू थी, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। ये आंसर लिखना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यही हमारे उसका आंसर आया था, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट करेंगे वो सभी हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं वो पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 2। इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमें सेम बनाना है, तो चेक करते हैं सेम है या नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब सेम कैसे बनेगा, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का, और 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 बनाना है, यहाँ पे 6 बनाना है। यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें क्या करना है, कोफिशिएंट सेम बनाना है। 3 2 जा 6, एलसीएम 6 आता है। तो यहाँ पे 6 कैसे बनेगा, जब इसके मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, तो पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। और यहाँ पे 6 कैसे बनेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, तो हम पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 के साथ करेंगे एंड इक्वेशन 2 बाई 3। इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 3 जा 6x प्लस के 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 20। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3 का। इसकी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6x माइनस के 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 6। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखो सेम हो गए हमारे पास, सेम हो गए तो क्या करो यहाँ पे इक्वेशन 3 माइनस के इक्वेशन 4 9, ठीक है। तो 6x प्लस के 8y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस के 6y इज इक्वल टू 6। तो
यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू आएगी 8 + 6 तो 14y। अब यहाँ पे साइन ये वाला नहीं रहेगा हमारा साइन ये वाला काउंट क्या होगा, ठीक है, ये प्लस तो प्लस के 14, यहाँ से 20 माइनस के 4 6 14। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14/14 दैट इज़ 1। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, समझ आया आपको, ये y की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद हमें निकालने यहाँ से x की वैल्यू, x वैल्यू के लिए पुट नहीं करोगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू को सेम बनाएंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितने कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे कितना है 2, तो 4 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इस इक्वेशन को सेकंड वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 4। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। अब देखो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो बनी है, तो बची कौन सी, 1 वाली। तो 1 को और 4 को, अब देखो यहाँ से ये प्लस है और ये माइनस है, तो डायरेक्ट क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। तो नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू हमारे पास कितने, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, और ये वैल्यू 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 4। ऐड करना है, हमें ऐड करना है, तो 3 + 4 7x, ये कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन के थे। 10 और 4 हमारे पास 14 हुआ, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 14/7 दैट इज 2। तो x के लिए हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, समझ आया, ये x के लिए हमारे पास आ गई, y के लिए हमारे पास आ गई, हमें ये तो निकालना था। अब इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सोल्व करोगे, वो काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड पार्ट करते फिर यहाँ से। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मजेदार क्वेश्चन है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने, 3x माइनस के 5y इज इक्वल 5y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 नाम दिया हमने। और दूसरी इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y + 7 इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को देख के कुछ बच्चे सोचेंगे इसको कैसे सोल्व करें, इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे, इसको अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट कर लेंगे इसका। तो अरेंजमेंट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो क्या आएगा हमारे पास 1 और 2 से। तो 1 की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इसको 3x माइनस के 5y, अभी माइनस का 4 है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, इसको क्या करो, राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो राइट साइड जाएगा तो साइन 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये 9x है, ये 2y है, ये राइट साइड में, इसको लेफ्ट में ले आओ तो माइनस के 2y इज इक्वल टू 7 एज इट इज। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है 3 और 4, हमें 3 और 4 इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ से ये 3 है, ये 9 है, तो सेम तो नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 9 बन जाएगा ना। तो चलो करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3, तो हमारे पास क्या बनेगा, 9x माइनस के 15y इज इक्वल टू 12। तो इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो आप सब्ट्रैक्ट करो, कंफ्यूज हो जाओ इसके अंदर, तो आप क्या करो, डायरेक्ट ऐसे काम कर दो, फ्रॉम 4 और 5 आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसका बाद आप साइन चेंज करना जब कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 माइनस के इक्वेशन 5, तो 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू 7, और 5 हमारे पास है 9x माइनस के 15y इज इक्वल टू 12। देखो सेम साइन है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, -2 + 15 तो 13y, 7 और -12 तो माइनस के 5, तो y इज इक्वल टू माइनस के 5, ये मल्टीप्लाई में 13 तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, y इज इक्वल टू 13, माइनस के 5/13। ठीक है, अब हमें निकालनी है यहाँ से x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 है, ये 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई
इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4/5। 3 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये इसके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6x माइनस के 10y इज इक्वल टू 4। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, चलो मान लेते हैं 5 तक हो गई तो 6। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 45x माइनस के 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 5 7 जा 35 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो नाउ इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 7, तो 6x माइनस के 10y इज इक्वल टू 4, और ये हमारे पास 45x माइनस के 10y इज इक्वल टू 35। तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का है, 45 तो नेगेटिव माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, नीचे वाले टर्म देख के साइन चेंज करते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। -45 प्लस के 6, तो हमारे पास बचा -39x इज इक्वल टू -35 और प्लस के 4, तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 29। एक सेकंड देखते हैं, हमने क्या किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 बनेगा, ये सॉरी 8 बन जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास है। ठीक है, अब 35 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से कितना बचता है, 27 बचता है माइनस के, राइट। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 27/39, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं प्यारे बच्चों, किससे कैंसिल करें इसको हम, 3 से, 3 9 जा और 3 13, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा, 9/13। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। बस इतना सा हमें काम करना था और हमारा क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कर देते हैं, फोर्थ पार्ट। पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस के y/3 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको देखो सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एल में लेंगे 6। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 3 पे जाएगा, उस 3 के मल्टीप्लाई इस ऊपरले न्यूमरेटर के साथ करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 3x प्लस के 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 पे जाएगा, 3 2 जा 6 होते हैं, उस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करनी है, तो 4y इज इक्वल टू -1। अब ये 6 नीचे है, इसको साइड भेज दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3x प्लस के 4y, तो एज इट इज माइनस के 6। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब ये हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है नीचे, तो यहाँ से एलसीएम 3 आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करो 3 को, तो 3 पे जाएगा, उस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो 3x माइनस 3 से डिवाइड करो 3 को, 1 पे जाएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई y के साथ, तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 9। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है, एक बार y को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये तो बाई चांस सेम आ गया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट। तो नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस के y इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास माइनस के, ये हमारे पास प्लस के, ये हमारे पास माइनस के, तो कैंसिल, प्लस के 1 4 और 1, दैट इज हमारे पास 5y। प्यारे बच्चों देखो, हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट होते हैं ना, हम उनको ऐड करते हैं, y सेम रहता है, तो 4 + 1 5 y एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से -6 माइनस के 9 माइनस के 15, तो y इज इक्वल टू -15/5, कैंसिल करेंगे 5 3 चा, तो y इज इक्वल टू क्या गया यहाँ से -3। तो y के लिए हमारे पास -3 आ चुके हैं। अब हमें निकालनी x की वैल्यू, x के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट कैसे करेंगे, कोफिशिएंट देखो,
y का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना 1 है, ठीक है, -1 है। वैसे हम यहाँ बात करें इसके 1 की, साइन की बात नहीं करें फिलहाल। तो उसको क्या करो, ये 4 है तो ये यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा हमें। कैसे बनेगा, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 4, तो हमारे पास कितना आएगा 12x माइनस के 4y इज इक्वल टू 4 नीम 36, सॉरी इसको नाम देते इक्वेशन नंबर, हम 2 तक आ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 2 की हेल्प से हमने 3 बनाई है, तो 1 बची हमारे पास, 1 और 2 3 को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 प्लस के इक्वेशन 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू -6 और ये 12x माइनस के 4y इज इक्वल टू 36। हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। अब आपको कैसे ऐड कैसे करें, कैसे पता चला मैंने कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट हो कितना 4 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना -4 है, ये तो पहले से ऑपोजिट है। हमें तो क्या करना है, कैंसिल करना है। ये पहले से ऑपोजिट है तो ऐड कर दो, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। जब ऑपोजिट नहीं होते हैं तो उनको ऑपोजिट बनाते हैं ताकि उनको कैंसिल कर सकें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहले से ऑपोजिट है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो 3 और 12 15x, ये कैंसिल। 36 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 30। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 30/15, तो दैट इज हमारे पास 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों यहाँ से 2 के इक्वल, ठीक है। अब इन्हीं 4 पार्ट को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हमारे पास, एक क्वेश्चन बचा सेकंड क्वेश्चन, उसके भी हमारे पास कुछ 4-5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।